नमस्कार, स्वागत है यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रत्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रत्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई की प्रिंसेस शेखा महरा ने रैपर फ्रेंच मोंटाना से की सगाई। दुबई में ड्राइविंग सीखना हुआ डिजिटल। आरटीए ने लॉन्च किया है तदरीब प्लेटफॉर्म। यूएई में महिला कर्मचारी को बड़ी राहत, कोर्ट ने पक्ष में सुनाया फैसला, मिलेगा 1.33 करोड़। यूएई के स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। दुबई की प्रिंसेस शेखा महरा ने रैपर फ्रेंच मोंटाना से की सगाई। रैपर फ्रेंच मोंटाना ने दुबई की राजकुमारी शेखा महरा से सगाई कर ली है। टीएमजेड की रिपोर्ट के मुताबिक मोरक्कन अमेरिकी रैपर और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के शासक और यूएई के प्रधानमंत्री की बेटी महरा ने जून में पेरिस फैशन वीक के दौरान अपने रिश्ते को आधिकारिक बना दिया। दोनों ने अपने रोमांस को पब्लिक से छुपा कर रखा, लेकिन मोंटाना की टीम ने कंफर्म कर दिया है कि सगाई पेरिस फैशन वीक के दौरान ही हुई थी। 2024 से दोनों को दुबई और मोरक्को में साथ देखा गया, महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए, मस्जिदों में जाते हुए और पेरिस के पोंट डेस आर्ट्स ब्रिज पर क्वालिटी टाइम बिताते हुए। मारा अपने चैरिट वर्क और घुड़सवारी के शौक के लिए जानी जाती है। वे शेख मोहम्मद और ग्रीक नागरिक जो ग्रिकोरकोस की बेटी है। उनकी शुरुआती पढ़ाई दुबई में हुई, फिर वो लंदन से उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन की डिग्री ली। पहले उनकी शादी अमीराती बिजनेसमैन और शाही परिवार के सदस्य शेख माना से हुई थी। दोनों की एक बेटी भी है, लेकिन बेवफाई के आरोपों के बाद ये रिश्ता टूट गया। जुलाई में मारा ने इंस्टाग्राम पर साफ शब्दों में पोस्ट कर तलाक की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, तुम्हें तलाक देती हूँ, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। फ्रेंच मोंटाना के बारे में बात करें तो उनका असली नाम करीम खारबौच है। उनकी पहली शादी उद्यमी और डिजाइनर नदीन खारबौच के साथ हुई थी। दोनों का 16 साल का बेटा क्रूज भी है। उनका नाम पहले क्लो कार्दाशियन, इगी अजालिया और रूबी रोज जैसी हस्तियों से जुड़ चुका है। उन्होंने पहले इंटरव्यू में कहा था कि किसी तलाकशुदा इंसान से रिश्ता निभाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी को सच में चाहते हैं तो त्याग करना पड़ता है। दुबई में ड्राइविंग सीखना हुआ डिजिटल। आरटीए ने लॉन्च किया तदरीब प्लेटफॉर्म। दुबई ने नए ड्राइवरों के लिए तदरीब नाम का डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो ड्राइविंग सीखने की पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बना रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सभी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें लाइसेंसिंग, ट्रेनिंग और टेस्ट अब पूरी तरह डिजिटल हो गए हैं। ना तो फालतू कागजी का काम करना पड़ेगा और ना ही अलग अलग जगह बार बार जाना पड़ेगा। आरटीए का कहना है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो हर छात्र की ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देता है। इसका असर साफ दिख रहा है। सड़क सुरक्षा बेहतर हुई है, टेस्ट ज़्यादा पारदर्शी हो गए हैं और लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वर्तमान में ये प्लेटफॉर्म 27 संस्थानों से चल रहा है, जहां 3,400 ट्रेनर्स और 3,000 गाड़ियां मौजूद हैं। हर साल लगभग 2.5 लाख लोग यहां से ट्रेनिंग लेते हैं और अब तक 7 लाख घंटे से ज़्यादा ट्रेनिंग डिजिटल रूप से पूरी हो चुकी है। इसकी वजह से खर्च कम हुआ है, मॉनिटरिंग आसान हुई है और अनुपालन दर 97% पहुंच गई है। खास बात यह है कि इसे इंटरनेशनल ड्राइविंग टेस्टिंग एसोसिएशन ने मान्यता दी है और 2025 से इसे प्रिंस माइकल इंटरनेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड्स भी मिल चुका है। आने वाले समय में इसमें और फीचर्स जोड़े जाएंगे, जैसे एआई आधारित पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, डेटा आधारित परफॉर्मेंस रिपोर्ट और प्रशासनिक कामों का पूरा ऑटोमेशन। आसान शब्दों में कहें तो अब दुबई में ड्राइविंग सीखना और लाइसेंस पाना पहले से कई ज़्यादा आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। यूएई में महिला कर्मचारी को बड़ी राहत, कोर्ट ने पक्ष में सुनाया फैसला, मिलेगा 1.33 करोड़। अबू धाबी की टॉप कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें एक महिला कर्मचारी और उसके नियोक्ता के बीच 1.33 मिलियन दिरहम के विवाद को लेकर कंपनी का दावा खारिज कर दिया गया। मामला ये था कि कंपनी का कहना था कि महिला 18 महीने तक बिना वजह काम पर नहीं आई और इस दौरान उसे जो वेतन दिया गया वो वापस करना होगा। निचली अदालतों ने कंपनी के पक्ष में फैसला भी सुना दिया था, लेकिन महिला ने अपील की थी और टॉप अदालत तक मामला पहुंच गया। महिला का तर्क था कि वो 2014 से कंपनी में काम कर रही है और उसे हर महीने लगभग 95,630 दिरहम का पैकेज मिलता था। अक्टूबर 2024 में उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसने दावा किया कि यह बर्खास्तगी गलत थी तथा उसका बकाया वेतन और मुआवजा अभी भी बाकी है।
दूसरी ओर कंपनी का कहना था कि महिला ने 18 महीने तक काम नहीं किया, इसीलिए इस अवधि का दिया गया वेतन वापस लेना चाहिए। कोर्ट ऑफ कैसेशन ने निचली अदालतों का फैसला पलटते हुए कहा कि कर्मचारी मेडिकल कारणों से छुट्टी पर गई थी और उसके पास सरकारी हेल्थ डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट भी है। साथ ही नियोक्ता ने खुद 18 महीने तक बिना आपत्ति वेतन जारी रखा, यानी उसने अप्रत्यक्ष रूप से छुट्टी को मान लिया था। अदालत ने यह भी माना कि वेतन कंपनी की सिस्टम से ऑटोमेटिक जारी हुआ था, इसमें कर्मचारी की कोई गलती नहीं थी। अंततः अदालत ने कंपनी को 1.33 मिलियन दिरहम वापस लेने का दावा खारिज कर दिया और कर्मचारी को 1,03,665 दिरहम छुट्टी और नोटिस पीरियड का पैसा दिलाने का आदेश दिया। इसके अलावा कंपनी को 1,000 दिरहम कोर्ट फीस, वकील का खर्च भी देना होगा। महिला की अपील राशि भी लौटा दी जाएगी। इस फैसले का मतलब साफ है, अगर नियोक्ता खुद की लापरवाही से या सिस्टम की वजह से वेतन देता है और कर्मचारी ने सही डॉक्यूमेंट्स और सूचना जमा की है तो बाद में कर्मचारी को दोषी ठहराकर पैसा वापस लेने का हक नियोक्ता के पास नहीं रहता। यूएई के स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन। यूएई ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस नियम का मकसद बच्चों को फोन के नेगेटिव असर से बचाना और क्लास में पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना है। अगर किसी छात्र के पास फोन मिलता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। पहली गलती पर फोन 1 महीने तक वापस नहीं मिलेगा। अगर ये गलती दोबारा की जाती है तो पूरे साल भर रोक लगा दी जाएगी। जांच के दौरान स्कूल बैग और अन्य सामान की चेकिंग करेंगे, लेकिन बच्चों को छूने की अनुमति नहीं होगी। बच्चों को खुद अपना बैग और सामान निरीक्षण टीम को दिखाना होगा। अभिभावकों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, जहां उन्हें फोन जब्त होने और वापस मिलने के समय आधिकारिक फॉर्म पर साइन करना होगा। इसके साथ ही स्कूलों को छात्रों और पेरेंट्स के बीच इस नियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। हालांकि ये नियम सरकारी स्कूलों के लिए है, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल इसका पालन कर रहे हैं, जैसे दुबई का एमिरेट्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां छात्रों को या तो फोन स्कूल मैनेजमेंट को सौंपना होगा या फिर बिल्कुल साथ नहीं लाना होगा। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.36 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.37 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.43 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.39 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.43 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.52 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.13 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.12 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.39 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.37 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 308.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 308 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,363 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है उसका दाम 377 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,957 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 376.50 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 407 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 406.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,713 की है। क्या है आज का दिरहम रेट, तो बता दें आज एक दिरहम में 23.87 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.87 रुपया था। वहीं आज एक दिरहम में 38.24 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.20 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक दिरहम में 33.13 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.22 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक दिरहम में 76.14 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.75 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक दिरहम में 23.90 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.88 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।